इस समय हम लोग मौजूद हैं जनपद बलिया के गढ़वाल ब्लॉक के ग्राम सभा शाहपुर में, और जो अपने आप में एक ऐसा ग्राम सभा है जो यहाँ पे विकास की अगर हम बात करें, और यहाँ के जो वर्तमान प्रधान हैं राघवेंद्र कुमार सिंह जी की हम जितनी भी सराहना करें आज अपने चैनल पे उतना कम है, क्योंकि कई गाँव को हमने विजिट किया, लेकिन जिस प्रकार का विकास शाहपुर में हुआ है बहुत किंचित ही किसी गाँव में देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इनको मुख्यमंत्री अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। आज हमारे चैनल पे इनके साथ हम बात करेंगे। हमारे चैनल में आज आपका स्वागत है। नमस्कार प्रधान जी, नमस्कार। पहले तो हम आपको बधाई देंगे कि आपको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया, इसके लिए आपको ढेर सारी हमारे चैनल की तरफ से बधाई। इन 4-4.5 सालों में अगर हम बात करें तो शाहपुर में किस किस बिंदुओं पे आपने विकास कार्य किया और किस सोच के साथ आपने कार्य किया है? देखिए, जब हम लोग पंचायत चुनाव जीते उसके बाद जो ग्राफ बनाया गया, जनता के द्वारा जो ग्राफ दिया गया, उस पे हर स्तर तक हम लोग काम किए। जनता की डिमांड थी कि बढ़िया एक पंचायत भवन बने, तो आज के डेट में हमारे यहाँ पंचायत भवन पूरा वातानुकूलित पंचायत भवन बना है, जहाँ पे लाइब्रेरी भी चल रहा है इस समय। दूसरी चीज़, जहाँ पे पूरे गांव का एक छठ होता था, तालाब था, जहाँ कीचड़ वगैरह आने जाने में दिक्कत, रास्ता, वहाँ पूरा छठ घाट बनाया गया जहाँ पे भी छठ होता है। सबसे बड़ी डिमांड थी अंत्येष्टि स्थल की, कि गांव से लोग जाते हैं गंगा जी, चाहे किसी के मरने पर जो है गरीब परिवार को जाता है 15-20 हज़ार रुपया उसका खर्चा हो जाता है मिनिमम। उससे निजात के लिए तो यहाँ हम लोगों ने एक अंत्येष्टि स्थल भी बनवाया, खेल का मैदान बना है हमारे यहाँ। राशन के लिए जो हमारे यहाँ कोटदार थे, आने जाने में रास्ता का दिक्कत था, गाँव के लोगों को भी परेशानी होती थी, राशन वितरण के लिए राशन गोदाम बनवाया गया। इस तरह की तमाम योजनाएं, रास्ता, नाली, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक नाली एक इतनी लंबी थी गांव की, जो पिछले 35-40 सालों से विवाद था, जिसका पूरे बरसात का पानी का निकास नहीं हो पाता था। उसको हम लोगों ने सीधे तालाब में जोड़ने का उसका काम किया है। वो लगभग 200-250 मीटर की वो नाली है, बड़ा सा नाला बना है, जिससे कि लगभग गाँव के बारिश का लगभग गाँव के हमारे 70% पानी उस नाली के माध्यम से सीधा बरसात का चला जाता है बाहर, कहीं पानी नहीं लगता। एक चीज और हम जानना चाहेंगे, 2026 में चुनाव आने वाला है, जनता फिर अगर आपको मौका देती है तो क्या सपना है कि शाहपुर को फिर से आप किस प्रकार से, और क्या ऐसी चीजें हैं जो और आप करना चाहते हैं शाहपुर के लिए? 2026 में अगर जनता मौका देगी, चुनाव लड़ा जाएगा। अगर मौका मिला तो कुछ काम अभी अधूरे रह गए हैं, जो ग्राफ जनता ने दिया था, कुछ छोटे छोटे काम, बड़े बड़े काम की वजह से छोटे छोटे काम नहीं हो पाए हैं। और ख़ास तौर से गांव में हम लोग प्रयास करेंगे कि कोई ऐसा सिस्टम बनाए जिससे कि रोज़गार गांव में ही उपलब्ध कराया जाए, महिलाओं को रोज़गार किया जाए, महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जाए। इस तरह की योजनाएं हमारे दिमाग में चल रही हैं, जो कि आगे 2026 के बाद हम लोग उसको ग्राउंड पे उतार देंगे। एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहेंगे कि नरेगा को लेकर आपके ग्राम पंचायत में बहुत ज़्यादा काम हुआ है और उसने आप काम भी किया, तो कई जगह मैंने गया प्रधानों के पास मिला तो उन्होंने कहा कि नहीं, नरेगा में कुछ चीज़ों को सुधारना है। आप क्या कहेंगे कि उसमें सुधार की ज़रूरत है, या फिर जैसे लेबरों को जो मिलता है पैसा उसमें बढ़ोतरी की ज़रूरत है, कि तो किस तरीके की सुधार आप लोग चाहते हैं? नहीं, मनरेगा तो मान लीजिए है जो कि रोज़गार उपलब्ध करा रहा है गांव में ही, गांव के लोगों को थोड़ा सा उसके हिसाब से जो मार्केट रेट है उससे थोड़ा सा रेट कम मिलता है मनरेगा में। और मनरेगा के माध्यम से काम भी बहुत सारे होते हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं, वो मनरेगा के माध्यम से ही करा पाते हैं हम लोग। तो मनरेगा में सुधार यही है कि थोड़ा बहुत जो काम होता है वो समय से धन उपलब्ध नहीं हो पाता है, समय से पेमेंट नहीं हो पाता है, सालों सालों इंतजार करना पड़ता है उस पैसे के लिए काम कराने के बाद। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ गढ़वाल ब्लॉक के शाहपुर ग्राम पंचायत के प्रधान राघवेंद्र कुमार सिंह जी, जिन्होंने बताया कि बहुत सारे काम हुए, बड़े बड़े काम किया गया। सबसे बड़ा जो पंचायत भवन जिसकी कल्पना यहाँ के लोग करते थे जिस प्रकार, उससे भी कहीं अधिक करके उन्होंने इस यहाँ पे पंचायत भवन दिया लोगों को। सबसे बड़ी बात, अमृत सरोवर का भी निर्माण यहाँ पे हुआ है। हर गली और मोहल्ले की जितनी भी सड़कें थे उसको उन्होंने दुरुस्त कराया है, मरम्मत कराया है। सबसे बड़ी बात इन्होंने बताई कि जो 40-45 साल से जो समस्या चल रही थी पानी की निकास की, उसका यहाँ पे प्रबंध हुआ है।
तो ऐसे तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं अपने स्टूडियो के साथ मैं वेद प्रकाश सिंह सीधा संवाद।